जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी फ्रेंड सोनिका। आज फिर एक नई आशा के साथ एक नए दिन की शुरुआत, जिसमें बहुत सी चुनौतियाँ होंगी, बहुत सी कठिनाइयाँ भी होंगी, लेकिन उन सबको पार करते हुए हमें ये पूरा दिन एक बहुत अच्छे तरीके से निकालना है। जब हम दिन के अंत में सोएं तब हमें यह लगना चाहिए कि हमने कुछ खास किया या कुछ अलग किया या कुछ महत्वपूर्ण किया। हमेशा की तरह फिर से घर के सारे काम ख़त्म करके नाश्ता बनाने में आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अभी इन दोनों को भेजना है खिला पिला के, टिफ़िन पैक करके। उसके बाद फिर बैठना है मुझे पढ़ने के लिए, कुछ नए टारगेट्स के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ जो आज पढ़नी है, सीखनी है। तो चलिए देखते हैं आज क्या कुछ नया हो पाता है इस दिन में। हर्बल टी मैंने बना ली है, जिससे मेरे दिन की होगी शुरुआत। उससे पहले कुछ कपड़े कल मैंने धोए थे, तो वो कल रात को फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, तो अभी अरेंज करके इनको रखूँगी, क्योंकि ये भी एक बड़ा टास्क है। फिर कपड़े इधर-उधर सलवटों में पड़े रहते हैं। पहले इसको ख़त्म करती हूँ, फिर आराम से रिलैक्स मोड में आके पीऊँगी मैं अपनी हर्बल टी। पढ़ने के लिए मैं बैठ गई हूँ और सबसे पहले टाइमर सेट करूँगी, ताकि जब मैं पढ़ाई अपनी ख़त्म करूँ तो मुझे पता चले कि कितने घंटे की, कितने समय की मैंने पढ़ाई कर ली है। 10:15 बज गए हैं और सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ इकोनॉमिक्स। उससे पहले मैं 15 मिनट दूँगी कल के जो करंट अफेयर्स मैंने पढ़े थे। तो भले ही वो एक महीने का ही रिवाइज़ कर पाऊँ मैं, पर मैं 15 मिनट के लिए पहले वही करूँगी। उसके बाद मैं पढ़ूँगी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में अभी मैं पढ़ रही हूँ एग्रीकल्चर, जो अब लगभग ख़त्म होने वाला ही है। थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा पोर्शन इसका नहीं बचा है। मध्यकालीन साख एक होते हैं दोस्तों अल्पकालीन, मध्यकालीन और एक दीर्घकालीन। मतलब ये जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म क्रेडिट वाले तो होते हैं, ये 5 वर्ष तक ऋण देते हैं। ये क्या देते हैं? 5 वर्ष तक। और जो दीर्घकालीन जो होते हैं वो 5 से 15 वर्ष तक ऋण देते हैं। 5 से 15 वर्ष तक ऋण देते हैं। 5 इसके भूमिका में आपको ये पूछ रहे हैं कि सर 38 क्या है? तो बोलता दो बेटा। 38 क्या है? तो बोलता दो बेटा। ये बोल रहा है बस 23 जिला दूध संपन्न। ये सब याद करो, टेंशन मत ले। जिला दूध कितना कोई ये याद हो तो 29 के लिए सरकारी में तो याद हो गए। इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़ना है, वो भी राजस्थान का इकोनॉमिक्स, तो कपिल सर से पढ़िए, मेरे हिसाब से बेस्ट है। और अब तक मेरी पौने 3 घंटे की पढ़ाई हो गई है। 12:55 हो गए हैं और ये लोग भी आ गए हैं। अब थोड़ा सा हम बैठेंगे साथ में। आज यूवी का फर्स्ट क्रिएशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो उसने अपने स्कूल में बनाया था। रेनी डे पे कुछ इनका थीम था, तो उस पे कुछ पेंटिंग वगैरह करनी थी। कुछ सामान इससे मंगवाया टीचर्स ने, तो सुबह-सुबह उसको अरेंज किया, क्योंकि 2 दिन से ये स्कूल नहीं गया था, तो हम तो भूल ही गए थे। फिर सुबह-सुबह उसका मैसेज देखा, टीचर्स का आया हुआ था, तो उस हिसाब से उसके लिए कुछ बीड्स और कुछ कलर्स वगैरह अरेंज करके इसको भेजा। तो इसका क्रिएशन मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि क्या कुछ उसने बनाया है। और हमने तो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं की थी कि इतना कुछ अच्छा ये कुछ क्रिएटिव कर सकता है। खाना खाएंगे हम साथ में, फटाफट भूख लग रही थी अच्छी वाली। और इसके बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ उसने क्या बनाया। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि क्रिएटिविटी कैसी है। हालांकि हम बच्चों को हमेशा, अपने खुद के बच्चों को हम हमेशा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं, हमारे पेरेंट्स भी ऐसा ही करते थे, पर
जब भी हम कुछ स्पेशल करते थे तो उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती थी कि हमारे बच्चे ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो सेम मेरे साथ भी हो रहा है और आप लोगों के साथ भी होता होगा। 3:30 वापस मैं बैठी हूँ पढ़ने के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत दुखदाई था। यूवी को सुला रही थी और वो सो नहीं रहा था, और फिर वो अभी नहीं सोता है तो लेट सोता है 5-6 बजे के आसपास, और फिर नाइट में 12-1 बज जाता है, मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। तो आज मैंने आते ही उसको 2 बजे सुलाने की कोशिश की। सुलाते-सुलाते उसको 2:30 पौने 3 बज गए। लास्ट मैंने देखा था 2:40 हुए थे। मैंने सोचा अब सो जाएगा, और इस चक्कर में मेरे को नींद आ गई। एंड दिस इज़ द वे हाउ आई मेक माई नोट्स। आप देख लीजिए, यही तरीका है मेरा नोट्स बनाने का। तो इसमें क्या है, मेरे दिमाग में चीज़ें अच्छे से छप जाती हैं। बहुत सी निकल भी जाती हैं पर छप भी अच्छे से जाती है। अब मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री। जो आपको अभी नोट्स दिखाए थे वो हिस्ट्री के ही थे। तो अभी मैं थोड़ा-सा हिस्ट्री को पढ़ रही हूँ। 2-2 3-3 इसकी जो एम्परर्स हैं, और कुंभा चल रहा है अभी, राणा कुंभा, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, और वो है भी बहुत लेंथी। 4:30 बज रहे हैं तो मैंने सोचा इसको उठा देती हूँ, वरना रात को फिर ये परेशान करेगा, टाइम से सोएगा नहीं। और अभी भी बहुत आलसी हो रखा है, बहुत आलस फैला रखा है। धीरे-धीरे बीच-बीच में इसको उठा रही हूँ, पढ़ रही हूँ। बस इसी तरीके से अभी 5 बज जाएँगे, इतने में ये लोग आने वाले हैं, तो उससे पहले-पहले राणा कुंभा मुझे ख़त्म करना है। होपफुली मैंने उसको ख़त्म कर भी लिया था। संगीत पे उनके बहुत से वर्क्स हैं, और रमाबाई उनकी बेटी भी संगीत के लिए ही फ़ेमस हुई थी। अच्छा, ये लोग अभी आ गए हैं अब, और घर से मम्मी का फ़ोन आया है, बोल रही है कि 1 दिन के लिए आना है, घर पे कोई पूजा रखी है। तो चलिए देखते हैं, कल होगा जाना। बताऊंगी आपको मैं कल मेरी मम्मी का, और वो घर भी दिखाऊंगी आपको। अभी हम पी रहे हैं चाय, और वापस में ये लोग गए हैं बाहर मार्केट, और मैं आके बैठ गई हूँ वापस पढ़ने के लिए। अब मैं पढ़ूंगी पॉलिटी। 1 से 1.5 घंटा पॉलिटी को देती हूँ मैं, ताकि बहुत अच्छे से MCQs वगैरह बहुत अच्छे से कर सकूं। मुझे पता है एग्ज़ाम में तो मैं 4 में से 2 ही सही करके आऊँगी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, बता रहे हैं कि एग्ज़ाम जो AP का है वो अक्टूबर लास्ट वीक से शुरू होंगे और नवंबर फर्स्ट वीक तक ख़त्म होंगे। बाकी तो देखो क्या होता है आगे, लेकिन हमारे पास अभी लगभग 2.5 महीना है, आप ये मान के चलिए। और 2.5 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और कर सकते हैं नहीं, हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। भले ही रिज़ल्ट कुछ भी रहे, भले ही हम इंटरव्यू क्या हम रिटन भी क्लियर ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी हमें हमारी मेहनत जारी रखनी है। MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। अब तक मेरी पौने 6 घंटे की पढ़ाई हुई है, और 7:30 बज गए। अभी मुझे पूजा करनी है और मंदिर भी जाना है। घर में पूजा होने के बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर। आज है सोमवार, तो शिव जी के जल चढ़ा के आना है। अच्छा जी, अब करूँगी मैं किचन साफ़। पहले मैं किचन साफ़ करके नहीं गई थी, खाना ही बना के गई थी बस, क्योंकि पूजा करनी थी घर में, और फिर मंदिर भी जाना था। इसलिए अब बर्तन वगैरह सारे ख़त्म करके, गैस प्लेटफॉर्म साफ़ करके, दूध वगैरह सर्व करके, फिर मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। नौ बज के 50 मिनट हो गए हैं। काम कुछ ज़्यादा ही था, कपड़े वगैरह भी सुखाने थे जो मैं दिन में भूल गई थी एकदम ड्रायर में डाल के। वो भी कपड़े भी सुखा के आई हूँ। बाहर बारिश हो रही है। अब देखिए नॉन स्टॉप पढ़ाई करनी है, जो लगभग 2-3 बजे तक, देखते हैं कितनी चलती है। तब तक नॉन स्टॉप अब स्टडी ही चलनी है।